योगी आदित्यनाथ आरा पटना साहिब में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। 11:10 पर बापू इंटर कॉलेज पीपीगंज पहुंचेंगे। 1 बजे महाशक्ति इंटर कॉलेज बिहरड़ा जाएंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं 3:10 पर बिहार के पटना साहिब के फतुहा में जनसभा को संबोधित करेंगे आज। वहीं बताया चला कि 4:30 बजे आरा बढ़ारा भोजपुर में भी जाएंगे आज सीएम। 6 बजे पाटलिपुत्र पटना में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे आज। तो देखिए 7वें चरण के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और आज यूपी और बिहार के दौरे पर रहेंगे। वहीं गोरखपुर और मिर्जापुर में जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद बिहार जाएंगे जहां पर वो जनता को संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए आरा पटना साहिब में जनसभा को संबोधित करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 1 बजे महाशक्ति इंटर कॉलेज बिहरड़ा में जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं देखिए बिहार के पटना साहिब के फतुहा में जनसभा को आज संबोधित करेंगे। तो आरा बढ़ारा भोजपुर में भी जाएंगे आज सीएम 4:30 बजे। इसके बाद देखिए पाटलिपुत्र पटना में सीएम की जनसभा होने वाली है आज। तो आखिरी पड़ाव के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में जा रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों के बता रहे हैं और बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनता को संबोधित भी कर रहे हैं, जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं। और आज यूपी और बिहार के दौरे पर रहेंगे सीएम, जहां पर जनता को संबोधित करने वाले हैं। तो बिहार के पटना साहिब के फतुहा में जनसभा होगी। इसके बाद आरा बढ़ारा भोजपुर में भी जाएंगे सीएम। देखिए इसके बाद कहा जा रहा है कि 6 बजे पाटलिपुत्र पटना में सीएम जनसभा को संबोधित करने वाले हैं आज। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप देखिए आज यूपी और बिहार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। का जो अंतिम जो चरण है वो 1 जून को है और 7वें चरण में देखिए जिन राज्यों में भी जहां पर भी चुनाव होने हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पहुंच रहे हैं, जिससे सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए। आज भी देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम में, अगर हम गोरखपुर की बात कर लें, मिर्जापुर की बात कर लें और उसी के साथ साथ अगर हम बिहार की बात करते हैं पटना साहिब पहुंचेंगे। तो तमाम तरीके की देखिए जनसभाएं करना, लोगों से मिलना और उसी के साथ साथ सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से देखिए बताने का जो प्रयास है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई जगहों पर देखा जाता है नरेंद्र मोदी खुद जो प्रधानमंत्री साफ तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि बुलडोजर कैसे चलना है, इसकी विपक्ष को ट्यूशन जो है वो योगी जी से लेनी चाहिए। गर्मी निकालना जो है वो योगी जी जानते हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कई मंचों पर कहते हैं। कल भी जब वो पहुंचे एक कार्यक्रम में तो वहां पर उन्होंने कहा कि अब सभी माफिया जो है वो मिट्टी में मिल गए हैं, सभी की गर्मी जो है वो निकाल दी गई है। यानी ये बताने का देखिए प्रयास किया जा रहा है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश है जिसकी गिनती बीमारू राज्यों में होती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर के रूप में एक विख्यात प्रदेश बन गया है, जहां पर बाहर से लोग यहां पर आके करोड़ों रुपए का निवेश कर रहे हैं। क्योंकि अब यहां पर कानून व्यवस्था जो है उसकी पहले सभी ने देखा है कि कानून व्यवस्था की किस तरीके से दुहाई दी जाती थी, लेकिन आज कानून व्यवस्था सख्त है। आज जो माफिया हैं वो डर के मारे किसी भी तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं देते हैं। 1 जून को देखिए लगभग 13 जो है वो वहाँ लोकसभा में चुनाव होना है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब अपनी एक जो अंतिम रणनीति है, इतने लंबे समय का जो एक निष्कर्ष है उसको इन सीटों के लिए लगी है। क्योंकि देखिए पूर्वांचल की सीटों पर भी चुनाव है। पूर्वांचल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए बहुत ही खास है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू होकर पूर्वांचल पर पहुंच चुका है। तो पूर्वांचल में हालांकि कुछ सीटें भाजपा के पास देखिए पहले नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस बार ये कहना है कि पूर्वांचल की सभी सीटें हमारे खाते में होगी। और इसको लेकर आप देखिए कि चाहे पीएम मोदी हो, चाहे सीएम योगी हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी लोग देखिए तमाम तरीके के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। विपक्ष को किस तरीके से जवाब देना है, जहां पर विपक्ष पहुंच रहा उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अपने दौरों को समाप्त कर चुके हैं। तो एक रणनीति के तहत देखिए इस पूरे लोकसभा चुनाव को लड़ा जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने घेरने का बहुत प्रयास किया है भाजपा को, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना सेफ मोड लेकर चल रही है।
कल भी भाजपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। तो इसमें हुआ कि पूर्वांचल में जो 2-2 सीट हैं, क्योंकि समय देखिए कम बचा है, तो वहां पर यूपी सरकार के मंत्रियों की जो तमाम इनके पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी किस तरीके से लगाई जाओ, घर घर कैसे पहुंचा जाए। अभी हाल में ये खबर चली थी कि भाजपा और आरएसएस के लोग अब जो है वो आपस में मिलकर लोगों के घर पहुंचेंगे, यानी डिजिटली माध्यम से नहीं, फिजिकली माध्यम से लोगों से घर पहुंचेंगे, उनसे उनकी नाराजगी का कारण पूछेंगे, सरकार की योजनाओं को लेकर पूछेंगे और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनने पर उनके लिए क्या काम किए जाएंगे। तो पूरी एक सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही, विपक्ष को सोचने पर देखिए मजबूर कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए सूत्रों से जिस तरीके से पता चला कि पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक रणनीति थी कि विपक्ष को उन्हीं के परिवार की सीटों में फंसा दो, इतना कंपटीशन पैदा कर दो, जिस तरीके से चाहे वो हम रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात करें और समाजवादी पार्टी के जो भी 5 सीटें दी गई हैं, जिसमें आजमगढ़ है, मैनपुरी है, कन्नौज है, बदायूं है और उसी के साथ साथ फिरोजाबाद है। तो आप देखिए शुरुआत में अखिलेश यादव अपने ही परिवार की सीटों को बचाने में लगे, ये कोई एक संयोग नहीं था, ये भाजपा की एक रणनीति थी कि अन्य सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कम पहुंच पाए, जिससे वहां के प्रत्याशी को उतना बहुमत ना मिल पाए। आप रायबरेली और अमेठी में भी देख लीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तमाम लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद रहे, लेकिन 17 सीटें देखिए यूपी में कांग्रेस के पास थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि राहुल गांधी इसके अलावा और कहां प्रमुखता से गए, तो मुझे लगता है कि लोगों को शायद याद भी नहीं होगा। तो रणनीति है, रणनीति के तहत विपक्ष को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की गई है। अब ये चक्रव्यूह जो है विपक्ष भेद पाएगा, उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा, ये 4 जून को पता चलेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ और आगे बढ़ते देखिए राहुल गांधी अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा।